नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडेशन एक्सपर्ट एंड फाउंडर एंड सीईओ सफल स्टार्टअप। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के हमारे सेशन नंबर 18 के अंदर। आप सभी लोगों के अपने क्लास नंबर 18 के अंदर, इनसे पहले टोटल हमने 17 क्लास जो वो लिए, और वो अलग अलग 17 क्लासों के अंदर मैंने, जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तब क्या जर्नी रहती है, क्या आपको अपने आप को सवाल करने चाहिए, एमवीपी जो है वो तैयार करने से पहले क्या सवाल करने चाहिए, को फाउंडर के साथ क्या क्या आपको पहले से टर्म्स जो है वो कुछ सेट करके रखने चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करी। वो बातें करी जो शायद जनरली जो है वो अवॉइड होती है, राइट। तो अभी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी नहीं तो कभी ना कभी, या तो अभी ही अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर जो है वो अपना कदम आगे रखना चाहते हैं, और अगर आप कंफ्यूज है कि क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा, या सिर्फ आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह के या फिर आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट रह के इसमें कूद रहे हैं, तो आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि भाई ये लर्निंग के वीडियोस देखे बगैर सीधे मत कूदिएगा, क्योंकि ये ऐसी पावरफुल चीज़ है जो आपको कई सारे लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान से भी बचा सकती है, और आपके बहुत ज़्यादा जो समय का नुकसान है उनसे भी बचा सकती है। इस चैनल के ऊपर, हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वो सभी अर्ली, मैं कह सकता हूँ कि भाई स्टार्टअप फाउंडर्स ज़रूर आए, देखें आप सभी लोग कि कैसे कैसे जो है वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस एंड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए देकर लोग सीखते हैं, वो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो मूविंग अहेड विद द सेशन नंबर और द क्लास नंबर 18। ये क्लास नंबर 18 के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि आपको इस पूरी जर्नी के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स का जो है वो सपोर्ट चाहिए होगा। विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मार्क माई वर्ड्स, without the support of your family members you will not be able to survive. Why? Because स्टार्टअप की जो जर्नी है वो स्टार्टअप की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इतनी आसान चीज नहीं है। हाँ, स्टार्टअप जर्नी इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। ये अलोन जर्नी है, जो इनसे पहले भी मैंने आप सभी लोगों को जो है वो बोला हुआ था। ये अप और डाउन से भरी हुई जो है वो जर्नी है। इस पूरे जर्नी के अंदर, इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आप पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे। बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या करें क्या ना करें। और इन सभी केस के अंदर व्हाट यू रियली नीड, इन सभी केस के अंदर आपको जो है आपके चेहरे के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल प्रोड्यूस करे, आपको हिम्मत दे, वैसे जो है आपके सपोर्टर्स की बहुत बहुत जो है वो जरूरत होगी। जब तक आपके सपोर्टर का साथ आपको नहीं मिलता, हाँ, जब तक आपके चीयर लीडर्स आपके साथ नहीं होंगे, चीयर लीडर्स इन द सेंस कि आपको जो चीयर करते रहे, अब वो आईपीएल वाले चीयर लीडर्स के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। तो वो चीयर लीडर्स जो आपको जो है वो चीयर करते रहे, आपको सपोर्ट करते रहे, वो आपको इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत 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 जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आपको चाहिए होंगे। हाँ, तो ये जो है वो सपोर्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं चीयर लीडर्स, आपको इस पूरी जर्नी के अंदर चाहिए होंगे। अगर सपोर्टर और चीयर लीडर्स का आपको सहारा नहीं होगा तो आप जो है वो अकेले पड़ जाएंगे, आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो कौन होते हैं सपोर्टर्स, कौन आएंगे चीयर लीडर्स? तो जनरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके फैमिली मेंबर्स का। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपके दोस्त है ना, वो आपके सपोर्टर हो सकता है, आपके चीयर लीडर जो हो सकते हैं, बट आप अपना मतलब 24 घंटे आपके दोस्त के साथ नहीं रहने वाले। आप 24 घंटे आपके घर में रहने वाले हो आपके माँ बाप के साथ और आपके पत्नी जी के साथ, राइट। अगर इन दोनों लोगों का आपको सहारा नहीं होगा, इन दोनों लोगों का आपको जो सपोर्ट नहीं होगा, तो मैं पहले आपको इस तरीके का जो है वो बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज, the first one, your parents, and your
लाइफ पार्टनर। आप सबसे ज्यादा समय ये दोनों लोगों के साथ जो है वो स्पेंड करते हो, गुजारते हो। तो बाकी बाहर के लोग आपको सपोर्ट करें ना करें उनसे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो दो लोग हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता आपके हो गए, और आपके जो पार्टनर हो गए, आपके हस्बैंड हो गए या फिर आपके वाइफ हो गए, वो आपको इस पूरी जर्नी के अंदर सपोर्ट करें, वो बहुत 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 जरूरी है। विदाउट बोथ ऑफ दिस यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। इन दोनों का सपोर्ट अगर आपको नहीं है तो भाई आप अपना स्टार्टअप शुरू मत करिएगा। दिस इज माई डिस्क्लेमर। अगर इन दोनों का सपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप जो है वो स्टार्टअप शुरू मत करिएगा। अगेन दिस इज माय डिस्क्लेमर। मैं ये 2 बार बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही अलोन की जर्नी है, बहुत ही जो है वो आगे आपको मतलब इतनी ज़्यादा दुख, इतने ज़्यादा तकलीफें, इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, राइट। सो इन दिस केस जब आप घर पर जाए और जब घर पर जाते हैं और जहाँ पर जिसके साथ चौबीसों घंटे आपको जो रहना है वही लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या ही आप अपने स्टार्टअप के अंदर कर पाओगे। आप आपका मेंटल फोकस जो है और आपकी मेंटल जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी एंड आपका फोकस जो है वो नहीं दे पाओगे, वो आप जो है वो नहीं दे पाओगे इफ you don't have the support of both of these people, of both of these, I mean I think a supporter in your life, right? So mental energy का और आपके फोकस का इस पूरे चीज़ के अंदर जो है वो देना बहुत 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 जो है वो ज़रूरी है। ये दोनों आपके ज़िंदगी के अंदर, आपके पूरे स्टार्टअप जर्नी के अंदर बहुत एसेंशियल जो है वो लोग हैं। तो पहले हम एक एक करके बात करते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, राइट। आपके लाइफ पार्टनर की अगर मैं बातचीत करूँ तो आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो पूरी तरीके से पहले से डिटेल में जो है वो बात कर लीजिए। उसके साथ पहले से डिटेल में बात कर लीजिए। क्या बात करिए कि भाई आप इस जर्नी के अंदर जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी जो ज़िंदगी होगी आने वाली वो एक तरीके की नहीं होगी। अगर आने वाले समय के अंदर जो भी ज़िंदगी होगी वो शायद आई थिंक अभी तक जैसे हम ज़िंदगी जीते आ रहे थे वैसी नहीं होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब की बात है, राइट। तो आप उसके साथ बात करिए कि भाई आपके जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, उसका टाइम टेबल पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। पहले आप 8-10 घंटे काम कर रहे थे, बट शायद अभी ऐसा हो कि भाई 12, 13, 14, 15 घंटे भी आपको काम करना पड़े। हाँ, पहले आप जो सैटरडे संडे छुट्टी ले रहे थे, अगर आप कहीं पर एमएनसी के अंदर या फिर कहीं पर जॉब कर रहे थे, बट अभी ऐसा हो सकता है कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी लेना कोई संभव नहीं होगा, राइट। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले आप जो है वो 9 to 5 की जॉब कर रहे थे, 5 बजे के बाद आप आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अभी ऐसा हुआ कि आपको वहाँ से आने के बाद भी रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक जो है वो शायद आपको फिर से जो वो अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करना पड़े, अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करना पड़े, सुबह जल्दी उठना भी पड़े, जल्दी जो है वो आपके घर से निकलना भी पड़े। तो आपके वर्किंग आवर्स होंगे, आपके सैटरडे संडेज होंगे, आपके जो वीक ऑफ होंगे, उसमें आपको मतलब मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उस चीज़ के ऊपर पहले उसके साथ बैठकर बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करें। दूसरा, आप उसके साथ बातचीत करें कि आपकी जो इनकम होगी उसके अंदर जो है वो फ़र्क आ सकता है। हाँ, आपकी जो भी इनकम होगी, आपकी जो भी अर्निंग होगी, उसके अंदर भी जो है वो फ़र्क आ सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप अपनी जॉब छोड़ के सीधा ही आपके स्टार्टअप वाली इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर कूदे हुए हो, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया और आप अपने जेब में पैसा जो है वो डालना शुरू कर दिए, या फिर आप अपनी सैलरी से जितना कमा रहे थे, हाँ, उतना आपने जो है घर पर लेना शुरू कर दिया। ऐसे 6 महीने, 8 महीने, 1 आध साल के लिए तो होगा ही नहीं। ये समझ के ही चलिए, ये पकड़ के ही चलिए। अगर हो जाता है बाई गॉड ग्रेस, या फिर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि भाई आप इतना कमा लेते तो बहुत अच्छी बात है, बट 90% केसेस की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं होता। सो इसके लिए आप उसके साथ बात करिए, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, कि भाई देखो अभी जो मेरी अर्निंग थी, अभी जो मेरी इनकम थी, उतनी इनकम शायद ना हो, या फिर उतनी अर्निंग शायद ना हो, या फिर कुछ अर्निंग भी ना हो आने वाले साल तक, ठीक है। कुछ मैं घर पर पैसा लेके भी आ ना सकूं, जो हमारा सेविंग है वो सेविंग के साथ ही हमें जो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या इसके लिए तैयार है? क्या आप इसके लिए मुझे जो सपोर्ट करोगे, राइट। तो आपको दोनों को बैठकर ये पूरा जो वो प्लान करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति जॉब कर रहे हो, दूसरे को बोल रहे हैं कि चलो मैं जॉब कर रही हूँ, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, मैं घर का जो भी खर्चा है वो चला लूंगी, आप जो है वो इसके अंदर 1 साल दे दो, 1 साल जो है वो देख लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे पैसा आए वैसा करना, तो बहुत अच्छी बात है। या तो जो है वो पत्नी जी ने शुरू किया हुआ है किसी का स्टार्ट, मतलब कोई स्टार्टअप,
और पति जी जो है वो जॉब कर रहे हैं और पति जी ने कहा कि भाई अभी आपकी इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमा लेता हूँ, आप अपने सपनों के ऊपर काम करिए। तो इस तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में होना चाहिए। इसके साथ व्हाट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट द बजट। हाँ, यू ऑल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट द बजट। बजट के बारे में क्यों? कि अर्निंग आपकी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि अभी आप जो खर्चा कर रहे थे वो खर्चा भी थोड़ा सा लिमिटेड करना पड़ेगा। अभी जो आप बजट स्पेंड कर रहे थे एक्सवाइजी आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके बाकी के जो भी जहाँ कहीं पर भी खर्चे थे, तो उसको भी आपको थोड़ा सा जो है वो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बात करिए कि पहले जैसा बजट था शायद अभी हमारा बजट जो है वैसा ना रहे। दूसरा, आप उसके साथ मतलब आई थिंक जो है वो बात करिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर फैमिली। हाँ, आपकी फैमिली की और जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उसको और एग्जांपल के साथ समझाऊं। मान लो कोई पतिदेव है, अब वो कोई जेंट्स जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके घर में मान लो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के एक आध दो कोई छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आप पहले से आपकी पत्नी जी को बोल दो कि भाई साहब, शायद अभी जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं मेरे बच्चों की ओर, मैं मेरे स्टार्टअप में उस तरीके से काम करना चाहता हूँ या फिर काम करने जा रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरे बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान ना दे पाऊँ। हाँ, मैं उसको होमवर्क ना करा पाऊँ, मैं उसको स्कूल पिकअप ड्रॉप करने के लिए ना जा पाऊँ, या फिर मैं उसको जो है वो पिकनिक के ऊपर ना लेके जा पाऊँ। तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसके साथ डिस्कस करिए। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर कोई पत्नी जी है वो अपना स्टार्टअप, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने हस्बैंड है उसके साथ बात करिए। टॉक टू योर हस्बैंड एंड आस्क देम, हाँ, कि भाई अभी के लिए शायद बेबी प्लानिंग पॉसिबल नहीं होगा, अगर आपके बच्चे नहीं है तो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप जो है वो बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसको बोलिए कि भाई शायद अभी आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक, एज आई एम इन टू दिस जर्नी और एज आई रियली वॉन्ट टू फॉलो माई ड्रीम्स, so I think we have to understand or we have to mutually, I mean, you know, come to the point that nowadays, or I mean for next 1 year or 2 year you will not plan any baby. So this is something what ये होती है फैमिली की टूवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके ससुराल वाले आपको बोलते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो बेबी प्लान करिए, आपके पतिदेव आपको बोलते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी बेबी प्लान करिए, सो इस पूरी जर्नी के अंदर शायद आप नहीं उतना जो है वो सफल हो पाएंगे। एक तरफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, एक तरफ आपका सपना होगा। हाँ, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजन लें, आपके पार्टनर का इसके अंदर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खुद के पार्टनर्स आपको इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई भूल जाओ, आप कितना भी अच्छा आइडिया हो, आपके पास कितना भी कैपिटल पड़ा हुआ, आपके पास कितना भी फंडिंग पड़ा हुआ हो, बट फिर भी आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से इसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप जो है वो आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करिए। आपको पता है ना, दो कहानियाँ आप सभी लोगों को पता होगी। एक है अमन गुप्ता जी की। अमन गुप्ता जी जो बोट के जो वो फाउंडर है, उसने क्या बोला कि भाई 6 बार उसके कुछ बिजनेसेस जो वो फेल गए, पर जब भी बिजनेसेस फेल जाते थे तब उसकी पत्नी थी वो जॉब कर रही थी और उसने अमन जी को सपोर्ट किया और अमन को बोला कि भाई तू कर, हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं कैसे भी करके बिजनेस मतलब हमारे घर के अंदर जो भी खर्चे हैं वो खर्चे पूरे करूँगी, बट आप जो है वो अपने इसके अंदर लग जाओ। तो उसकी पत्नी ने उसको सपोर्ट किया। अगर उसकी पत्नी का सपोर्ट ना होता तो शायद आई थिंक अमन जी आज शार्क टैंक के ऊपर ना होते या फिर इतनी बड़ी कंपनी ना बना पाए होते। दूसरा, वीबा के फाउंडर, आपको पता होगा, उसने भी जो है वो कई बार स्टोरी शेयर करी हुई है कि मतलब एक लेवल ऐसा आ गया था कि उसको अपना घर जो है वो बेचना पड़ा, और जब उसने आके अपने पत्नी जी को बोला कि भाई घर बेचना है, तो उसको ये लगा कि पहले तो पत्नी जी बोलेगी कि भाई हाँ क्या पागलपंती कर रहा है, और वो मना बोल देगी, मेरे आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। बट उसकी पत्नी ने तब सपोर्ट किया, उसने कहा चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत है बेचने की, बेच देते हैं, कल भी हो जाएगा। तो अगर उस टाइम के ऊपर शायद उसकी पत्नी जी ने उसको सपोर्ट ना किया हुआ होता तो शायद वीबा भी इतना बड़ा ना होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वॉट द पॉइंट इज, द पॉइंट इज you really need support of your partner. Without the support of your partner, this journey is, I mean, it is not possible, it is next to impossible, आप ऐसा जो वो कह सकते हो, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन कोई इश्यू नहीं है, हाँ, तो कोई जो दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, आपको जो है वो
एक तो हमने आपके लाइफ पार्टनर के साथ बात कर ली, दूसरा जो है वो हमने बात कर ली आपके मतलब बात कर रहे हैं आपके पेरेंट्स का। देखो, पेरेंट्स का साथ होना वो उतना ही जरूरी है जितना आपका लाइफ पार्टनर का साथ होना। क्यों? क्योंकि एक बात मान के चलो, आपके पेरेंट्स की जब बात आएगी, योर पेरेंट्स उसको पता नहीं होगा कि आप क्या शुरू करने के लिए जा रहे हो। योर पेरेंट्स वोंट नो एनीथिंग इन डीप, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। आपके पेरेंट्स को आपका जो भी आइडिया है, आपका जो भी बिजनेस है, उसके बारे में डीप में नहीं पता होगा। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 10% फिर भी ऐसे लोग होंगे भाई, हाँ, दे नो व्हाट माय चाइल्ड इज गोइंग टू बिल्ड, ठीक है। तो 90% पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि आप क्या जो है वो बिल्ड करने के लिए जा रहे हो, आप क्या जो है वो बनाने के लिए जा रहे हो। उसका कंसर्न जो है वो सिर्फ इतना ही होगा कि भाई, कैन यू अर्न मनी, हाँ, कैन यू अर्न मनी, क्या आप जो है वो पैसा कमा पाओगे इसके अंदर। अनटिल एंड अनलेस यू आर बीन एबल टू अर्न द मनी, तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आपको बोलेंगे कि भाई जो है वो आप अच्छी तरीके से काम करिए, वो आपको बोलेंगे कि आप जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर आगे बढ़िए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी कंसर्न से जो है वो चिंतित होते हैं कि भाई आप वाकई में इसके अंदर कुछ कमा पाओगे कि नहीं, आप अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से जी पाओगे कि नहीं, आप अपना जो यहाँ पर मतलब पूरा करियर दांव के ऊपर लगा कर यहाँ पर कूदे हुए हो, इसको जो है वो जस्टिस कर पाओगे कि नहीं। उसको सिर्फ जो है वो उतना ही कंसर्न रहता है, ठीक है। उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंसर्न रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप सभी लोग आपके पेरेंट्स को, अब देखो 90% केसेस के अंदर आपके पेरेंट्स शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई अभी आपसे अग्री ना करें, शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो अग्री ना करें। ये कैसे केस में होगा? अगर आपके माता पिता जॉब कर रहे हैं तो 90% चांसेस ऐसे है कि भाई जब आप उसके सामने ये पॉइंट रखोगे भाई मैं जो है वो स्टार्टअप शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना ये जो ड्रीम है वो फुलफिल करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास ये आइडिया है, तो 90% केसेस के अंदर आपके पेरेंट्स शायद आपकी बात ना माने, आपको ना सुने। क्यों? क्योंकि उसको एक ऑलरेडी जो है वो एक स्टेबल इनकम की हैबिट बन चुकी है। और उसमें भी आप अगर जो है वो पहले से कोई जॉब कर रहे थे और वो जॉब छोड़ के अगर आप ये करना चाहते हो तो जो है वो नहीं मानेंगे। वो भी जॉब कर रहे थे, आप भी जॉब करी 2 3 4 5 साल, इसके बाद आप उसके सामने आइडिया लेकर गए, तो 90% केसेस ऐसे होंगे कि शुरुआत में वो अग्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक स्टेबल इनकम की उसको हैबिट जो है वो लग गई होती है। उसने कभी वैसे दिन नहीं देखे हुए होते जॉब लगने के बाद, स्पेशली कि भाई जॉब जब चली जाती है या जब पैसे नहीं होते या फिर जब परिवार के अंदर कोई बहुत बड़े क्राइसिस हो जाते हैं, तब कैसे जो वो सर्वाइव करे। तो इसके लिए वो रिस्क ले पाना वो थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट होता है। हाँ, मतलब वो आप खुद ने उसने तो मतलब कभी ना कभी रिस्क उस तरीके का नहीं लिया हुआ होता, तो वो डरते हैं कि भाई शायद आप भी ऐसा रिस्क लेंगे और कल जाकर आमदनी बंद हो गई, पैसा कमाना जो बंद हो गया तो क्या होगा। तो उस केसेस के अंदर जो है 90% केसेस के अंदर अगर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो पहली ही बार में तो वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं ही मानेंगे। बट इवन दो आप उनसे कुछ छुपाना मत, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर उनसे छुपाओगे बहुत सारी चीजें तो चीजें जो है ना और बिगड़ेगी, चीजें जो है वो और बिगड़ेगी, ठीक है। आप उनसे छुपाओ मत, जो भी है वो बता दो और उसको बोलो कि मुझे 1 साल का मौका चाहिए, मुझे 1.5 साल 2 साल जो भी हमने आगे के क्लास के अंदर सीखा हुआ था कि इतना मौका हमें दे दीजिए। आप जो है उनसे डरिए मत। अगर आपकी शादी हो गई है, आपके पार्टनर आपके साथ है, तो पेरेंट्स को कोई जो है वो एतराज़ नहीं होगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इस केस के अंदर अगर पेरेंट्स को जब आप मनाने के लिए जाओगे, तब जो है वो, जैसे मैंने कहा, अगर जॉब कर रहे हैं तो नहीं माने, अगर वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी अगर चला रहे हैं बिजनेस, तो शायद आपको सपोर्ट कर दे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि भाई जो पैसा बनता है वो एंटरप्रेन्योरशिप से ही बनता है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई सारे जेनजीज को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर, दे आर योर, मैं इसके लिए कैपिटल में लिख रहा हूं, बिगेस्ट सपोर्टर।
आप जरा भी ये मत सोचिएगा कि भाई वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। दीज आर द पीपल, दे आर योर बिगेस्ट सपोर्टर। ये सबसे ज्यादा जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस उसको चिंता ये रहती है कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर वो आपको जो है ना कोई दुख भरी सिचुएशन के अंदर देखना नहीं चाहते। वो आपको नहीं देखना चाहते कि आप बहुत ज्यादा ग्राइंड हो मार्केट के अंदर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है वो कोई रिजेक्शन का जो है वो मतलब सामना करो। वो बस नहीं आपको इस तरीके से देखना चाहते, इसके लिए कभी कभी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते। बट मार्क माई वर्ड्स, दिस आर द पेरेंट्स who will guide you. They will guide you. That is completely fine. वो अपनी जो भी अनुभव है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ साझा करेंगे। तब आप जो है वो अपने मन में ये मत पकड़ के रखिएगा ये तो अपनी ही सुना रहे हैं, हाँ वो तो जो है वो अपना ही गुणगान गा रहे हैं, वो तो मुझे सलाह दे रहे हैं, वो तो मुझे एडवाइस के ऊपर एडवाइस दे रहे हैं। हर कदम के ऊपर एडवाइस देंगे भैया, सुन लेना। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभव के ऊपर से बता रहे हैं। वो नहीं चाहते एग्जैक्टली कि भैया आप कहीं पर जो है वो गलती करो। फिर भी गलती तो करोगे आप, बट उसके मन में ये डर है कि भाई मैं जितना बता सकता हूँ, मेरे पास जितना अनुभव है, मेरे पास जितना जो है वो मैंने सीखा हुआ है, मैंने जहां पर ठोकरें खाई हुई है, वो मैं मेरे बच्चे को बताऊं ताकि वो जो है वो ठोकर ना खाए। बट तब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो मुझे जो वो इस तरीके से बोल रहे हैं, या तो ये तो मुझे इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, या तो ये तो मुझे इस तरीके से सलाह सूचन जो वो दे रहे हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई वही एक व्यक्ति है, आपके माता पिता ही, जो इस पूरी दुनिया के अंदर एक ही ऐसे व्यक्ति जो आपका भला चाहते हैं। एक लेवल के बाद आपके पार्टनर जो है उसका भी आपके ऊपर एक जो है वो स्वार्थ होता है, आपके भाई बहन का भी आपके ऊपर जो वो स्वार्थ होता है, आपके दोस्तों का भी आपके साथ कोई ना कोई स्वार्थ होता है। माता पिता एक ऐसे व्यक्ति है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। That is something what that you have to keep in your mind. So if they are guiding you, if they are giving you the advices, don't really think कि भाई वो आपके बीच में आ रहे हैं या फिर जो है वो मतलब बोल 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 ऐसा कर रहे हैं। They really don't want you to fail. That is the reason why they are supporting you. ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से उसका भी बात सुनिए, उसको भी सहारा दीजिए, उसको हर एक बात बताइए। क्या होगा कि अगर आप अपने अपने पेरेंट्स को बात बता दोगे तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपके प्रमोटर बन जाएंगे। हाँ, योर पेरेंट्स जो है वो आपके प्रमोटर बन जाएंगे। यही पेरेंट्स है, दे विल बिकम योर प्रमोटर। वो अपने आजू बाजू में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में वो बोल देंगे कि मेरा लड़का मेरी लड़की ये कर रही है। हाँ, वो छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि भाई ये इस फील्ड के अंदर है, ये ऐसा काम जो है वो कर रहा है। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल और सादी भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपका स्टार्टअप और आपकी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी किसके रिलेटेड है, किसके रिगार्डिंग है, राइट। तो उसको जो है बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ मत छुपाइएगा, जितना ज़्यादा आप छुपाओगे उतना ही जल्दी मतलब उतना ही ज़्यादा आपके मन के अंदर ये रहेगा कि भाई जब उसको बताऊंगा तो क्या होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने 1 साल तक नहीं बताया हुआ था। जब मैंने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करी तब 1 साल तक जो वो नहीं उसको बताया हुआ था। मैं एक मौके का जो वो वेट कर रहा था, राइट। जब वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उस इवेंट में मैं उसको लेके गया और वहाँ पर मैंने जो है वो बॉम्ब फोड़ा कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने ये शुरू कर दिया है मतलब। तो वो भी खुश थे, उसने भी पूरा ये तामझाम देखा, उसने भी मुझे जो वो सपोर्ट किया। तो जब तक मैंने नहीं बताया हुआ था तब तक की जो जर्नी थी या फिर तब तक मेरे मन के अंदर जो सवाल चलते रहते थे वो हर बार हर मोमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल चलते थे कि अगर उसको पता लग गया तो क्या होगा, अगर उसको जो है कहीं और से खबर मिल गई तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, अगर कहीं पर जो है वो पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत लगी और मैंने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है उतने ज़्यादा पैसे, हाँ क्योंकि अभी मैंने इस इतने समय से ये जर्नी शुरू करी हुई है, तो क्या होगा। तो कई सारे सवाल चल रहे थे, बट जब मैंने बता दिया तो वो भी रिलैक्स हो गए, मैं भी रिलैक्स हो गया और अच्छी फोकस और अच्छी मेंटल एनर्जी के साथ मैं जो है वो काम कर पाया। सो दैट इज समथिंग व्हाट दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू, दैट the support of your parents and the support of your life partner is really really essential in this entire journey. Without their support, without their, I mean, I think what we can say, constant I mean, I think energy with you, it is I mean next to impossible to survive in this journey, right? Because ये कोई 2 4 6 महीने की या फिर 1 साल की गेम नहीं है। ये जो मैंने पहले क्लास से कहता आ रहा हूँ या फिर बोलता आ रहा हूँ, ये लंबी रेस का जो है वो घोड़ा है
और लंबी रेस में आपको जो हो जीतना है। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही मैं कहना चाहता था कि आपके पार्टनर के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ डिटेल में बात करिए, इतने इतने मुद्दों के ऊपर बात करिए, उसको अच्छी तरीके से सुनिए और म्यूचुअल डिसीजन लेके आगे बढ़िए, ताकि हाँ, आप जो बाहर वाली जंग है, क्योंकि जब स्टार्टअप शुरू करोगे तब बाहर तो कई सारी जंग होगी, एम्प्लॉय के साथ, वेंडर के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, कई सारी जगह पर जो जंग होगी। तो वो जंग आप अच्छी तरीके से जीत पाओ, इसके लिए घर वाली जो जंग है या फिर यहाँ की जो लड़ाई है वो जीतना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी दोनों जगह पर लड़ाई नहीं जीत सकता, या तो वो घर में लड़ाई जीत सकता है या तो बाहर लड़ाई जीत सकता है। जब ये जर्नी शुरू करोगे तो बाहर की लड़ाई बहुत बड़ी होगी, तो वो लड़ाई जीतने के लिए घर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज ऑल व्हाट दैट आई वांटेड टू शेयर इन दी क्लास नंबर 20, सॉरी क्लास नंबर 18। हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, फाउंडर है, और आप इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर कि कैसे वाकई में इस जर्नी को मैं आगे लेके जाऊँ, कैसे जो है वो मैं बहुत बड़ा, ये मेरा जो मतलब सपना है उस दिशा में काम कर पाऊँ और उसको साकार भी कर पाऊँ, देन दिस इज द चैनल दैट यू मस्ट फॉलो। यहाँ पर आपको ऐसे ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर जो भी लाखों करोड़ों रुपए लेकर चीज़ें सिखाई जाती है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर फ्री देने की कोशिश करता हूँ, ताकि भारत के अंदर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन को हम स्प्रेड कर सकें। तो इसी के साथ इसलिए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय, टेक केयर, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ और एक नए क्लास में, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।